हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, कल रात के टाइम यश की मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक को लेकर एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई, और वो अपडेट ये थी कि टॉक्सिक जिसने रिलीज होना था नेक्स्ट ईयर 10th ऑफ अप्रैल को, वो अब 10th ऑफ अप्रैल को रिलीज नहीं हो रही है, पोस्टपोन हो चुकी है। अब क्या ये न्यूज ट्रू है? अगर तो ट्रू है तो भाई साहब फिर न्यू रिलीज डेट क्या होगी, इसके अलावा टॉक्सिक में क्या कुछ हो रहा है, मैं आपको एक एक अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो गाइस ये पोस्टपोन की न्यूज देखते हैं। तो जी मेरा भाई, ये अपडेट आई थी रात को हिमेश भाई की तरफ से, और दिस इज 100% ऑफिशियल। टॉक्सिक हमें नेक्स्ट ईयर 10th ऑफ अप्रैल को देखने को नहीं मिल रही है। अब कुछ लोग जो यश के फैंस हैं ना, लिटरली मैं बोलूंगा वो उदास हो जाएंगे। यार आप लोग बिलीव करो, ये बहुत अच्छा हुआ। मैंने जैसे ही देखा मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि आप सोच नहीं सकते। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, हम ऑलरेडी यश की फिल्म का इतना बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं, इतना लॉन्ग टाइम हो चुका है, और आप कह रहे हो कि ये अच्छा हुआ। देखो गाइस, अच्छा इस वजह से हुआ कि 10th ऑफ अप्रैल को तो आने वाली थी टॉक्सिक, लेकिन उससे 10 दिन पहले यानी कि ईद पर आने वाली थी सलमान खान की फिल्म सिकंदर। अब गाइस सिकंदर भी बहुत बड़ी फिल्म है, नो डाउट अबाउट इट, और टॉक्सिक भी बहुत बड़ी फिल्म है। अभी मैं टॉक्सिक की आपको अपडेट देता हूं, आप लोग हिल जाओगे। यस, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है ना, इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यश की भी जो ऑफ कोर्स हिंदी फैन फॉलोइंग है वो बहुत अच्छी है, एंड सलमान खान को तो छोड़ दो। अब गाइस 10 दिन पहले अगर सलमान खान की फिल्म सिकंदर आती है और वो थिएटर में फाड़ डालती है, क्योंकि सलमान खान के फैंस को भी एक बहुत बड़ी फिल्म का बहुत तगड़े तरीके से इंतजार है, और वो आ जाती है और फिर भाई साहब वो बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म कर जाती है, तो आप खुद देख लो कि यश की फिल्म टॉक्सिक फिर कितना कमाएगी। देखो ये कमाएगी नहीं कमाएगी उस इस बात को भी हम साइड पे रखते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि आज के इस टाइम पर ना, दो फैंस क्लब ना, जब उनके सुपरस्टार की फिल्म्स इकट्ठी आती हैं या कुछ दिन के डिफरेंस से आती हैं ना, तो फैंस आपस में लड़ते हैं। तो गाइस ये बहुत अच्छा हुआ कि सलमान खान के फैंस एंड भाई साहब जो यश के फैंस हैं, इनमें भाई साहब ये चीज अब हमें देखने को नहीं मिलती। आप जितना मर्जी बोल लो कि यश के फैंस अच्छे हैं, सलमान खान के फैंस अच्छे हैं, आपस में नहीं लड़ेंगे, भाई दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं होता, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं। आप देख लो ना, सिकंदर मान लेते हैं कि वो भाई साहब डे 1 में कमा लेती है 150 करोड़, मान लेते हैं कि टॉक्सिक आती है और वो कमा लेती है 160 करोड़, एग्जांपल ले रहा हूं ना। तो अब ऑफ कोर्स जो हमारे यश के फैंस होंगे वो ऑफ कोर्स पोस्ट करेंगे कि भाई साहब टॉक्सिक ने सलमान खान की सिकंदर को बीट कर दिया, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं गाइस। तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं कह रहा था कि गाइस ये अगर हो, और मैंने आप सबको बहुत पहले बता दिया था जब सिकंदर की भी रिलीज डेट अनाउंस हुई थी एंड टॉक्सिक की भी, तो मैंने बोला था कि इन दोनों मूवीज में से किसी एक मूवी को आगे या पीछे जाना होगा, एंड वो टॉक्सिक है, और ये अच्छा हुआ। अब गाइस यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या सलमान खान की वजह से यश ने ये किया, अपनी फिल्म की डेट आगे की? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, मैं यहां पर सबसे पहले आपको जो वर्ड्स हैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद भाई साहब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सिनेरियो सारा जो है वो क्या चल रहा है। Toxic is a big budget feature film, and the makers are taking their time to mount it on the right scale. Given the size of an ensemble cast, it's essential to align all the dates of talent and then shoot together, which has resulted in the schedule stretching beyond the already sketched out plans. आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूं भाई। टॉक्सिक बहुत बड़ी फिल्म है, बिग बजट फिल्म है, और डे बाय डे इसकी कास्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे भाई साहब 2 दिन पहले न्यूज आती है कि बॉलीवुड की जो तारा सुतारिया है, तारा सुतारिया भी भाई साहब जो हमें मेरे ख्याल में जो फिल्म थी अपना गलिया नहीं क्या नाम था, एक विलन रिटर्न, उसमें हमें देखने को मिली थी। अच्छी एक्ट्रेसेस है नो डाउट, और हमें आई थिंक जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 में भी देखने को मिली थी, अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। वो भी गाइज हमें अब टॉक्सिक में देखने को मिलने वाली है, यानी कि अभी आकर टॉक्सिक की जब शूटिंग स्टार्ट हो रही है, चल रही है, अभी भी भाई साहब कहीं ना कहीं कास्ट को बढ़ाया जा रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए इन लोगों ने फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया कि जितनी बड़ी कास्ट है, हर कास्ट की जो एक्टिंग है, जो उनको डेट्स मिल रखी हैं, हम उनको
मतलब कि ये नहीं कि जल्दी नहीं कर सकते, जिस एक्टर को जितनी डेट्स मिली हैं वो उस पर काम करेगा, तभी इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया जाएगा। इवन कि अभी गई जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु के अंदर एक सेट लगाया जा रहा है और इस सेट के अंदर जितनी भी इस फिल्म की कास्ट है वो सारी आने वाली है एक बिग स्केड्यूल के लिए। अब गाइस देखो, फिलहाल यश तो है, अब गाइस उनके साथ जो नैन थारा है वो उनकी सिस्टर का रोल प्ले कर रही है इस फिल्म के अंदर। उसके बाद हेमा कुरैशी जो है वो इस फिल्म में विलेन का रोल प्ले कर रही हैं। एंड उसके बाद बचती हैं तारा सुतारिया, अपना श्रुति हसन एंड कियारा आडवाणी। इन तीनों का अभी तक मेकर्स ने रिवील नहीं किया कि भाई साहब ये तीनों इस फिल्म में क्या करने वाली हैं, इनका क्या रोल होने वाला है। लेकिन इतनी न्यूज जरूर है कि भाई जो यश हैं वो अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहते, जिस वजह से वो अपनी फिल्म पर फुल टाइम दे रहे हैं और इस फिल्म को एक बड़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं, छोटी प्रोडक्ट नहीं। मैंने आपको क्या बोला था जिस दिन भाई साहब टॉक्सिक की अनाउंसमेंट हुई थी, मैंने बोला था कि यश जो है ना, अब उनको पता है कि केजीएफ चैप्टर 2 कितनी बड़ी फिल्म है, तो उनकी जो अगली फिल्म होनी चाहिए वो केजीएफ चैप्टर 2 से भी बड़ी लगनी चाहिए। तो ये गैंगस्टर टाइप फिल्म हमें कैसा फील करा सकते हैं, देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं न्यू रिलीज डेट पर। तो देखो गाइस, अभी तक मेकर्स के अकॉर्डिंग तो न्यू रिलीज डेट का कुछ प्लान नहीं किया गया, बट मुझे गाइस एक न्यू रिलीज डेट जो फील होती है कि ये हो सकती है वो है भाई साहब इंडिपेंडेंस डे 2025। यस मेरा भाई, लगभग 14 अगस्त या 15 अगस्त 2025 को क्या पता हमें टॉक्सिक देखने को मिले। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कट बता दूं, रॉकिंग स्टार यश जो है वो गाइस इवेंट पर कभी भी फिल्म रिलीज करना नहीं चाहेंगे। अगर गाइस उन्होंने करना होता तो वो टॉक्सिक की पहले ही रिलीज डेट ईद 2025 अनाउंस करते, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने 10 दिन आगे किया। तो मे भी अगर भाई साहब उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के मंथ में रिलीज करना हुआ तो हो सकता है वो 1 अगस्त को रिलीज कर दें या फिर अगस्त के यानी कि इंडिपेंडेंस डे के 10 दिन बाद कर ले। कुछ गाइस वो ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग इतना आगे लेकर नहीं जाएंगे। जैसे अभी गाइस अप्रैल में आनी थी 10 अप्रैल को, तो अप्रैल के बाद अगस्त कब आता है, अप्रैल 10 अप्रैल, तो अप्रैल का पूरा मंथ हम पकड़ते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बनते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये फिर इससे आगे जाते हैं तो इससे आगे तो जो मूवीज के लाइनअप पड़े हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता। बाकी आप सबको पता है वॉर 2 भी है, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। तो आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। ಸಿನಿಮಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತು, ಸಿನಿಮಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು, ಸಿನಿಮಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತು, ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕೋಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಜೋರಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ.